मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की रिवीजन याचिका। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा को एक और बड़ा झटका, बसपा नेता गुड्डू जमाली सपा में हुए शामिल। अवैध खनन के मामले में अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस, बतौर गवाह अखिलेश यादव को होना होगा पेश। वाराणसी में व्यासजी तहखाने की छत की मरम्मत को लेकर दिया गया प्रार्थना पत्र, हिंदू पक्ष की तरफ से दिया गया प्रार्थना पत्र। सांसद स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे का दूसरा दिन, सांसद स्मृति ईरानी ने एलएलएफ इनोवेशन स्टूडियो का किया उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज की खबर। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से रूबरू होने का, जहां व्यास जी के तहखाने को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से एक नया प्रार्थना पत्र दिया गया। जहां तहखाने की छत को मरम्मत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया। वहीं जिला जज की अदालत खाली रहने के चलते एडीजे कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 मार्च मुकर्रर की गई। देखिए, जिस दिन हम लोग घंटा देने गए थे सोमवार को, इलेक्ट्रिक घंटा देने गए थे सोमवार को, उसी दिन हम लोग को पता चला कि उसमें थोड़े पत्थर, नमाजी लोग जो उस पर नमाज पढ़ते हैं, चलते फिरते हैं, उससे नीचे पत्थर गिर रहा है व्यास जी के तहखाने में। और हमारा विग्रह वहाँ पे रखा हुआ है और ये वहाँ पे पुजारी लोग 5 समय का आरती पूजा कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उसको रोका जाए, हमारे पुजारी लोग को दिक्कत ना होए, चोट चपेट न लगे। और जो रिसीवर नियुक्त हुए डीएम साहब, उनको हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं कि वो अपने तरह हिसाब से हमारे व्यास जी के तहखाना का निर्माण करें। श्रृंगार गौरी बनाम यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है मुहर लगा दिया, उस आदेश में मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। तो हमारी सुपादी मुकदमा है राम प्रसाद जी, उन्होंने प्रार्थना पत्र से आशय का दिया है कि 21 जनवरी के बाद 21 जनवरी 2024 को जो आदेश हुआ जिला जज का, वहाँ पूजा पाठ चल रहा है। छतें कमजोर हैं, जो कलगिरी में पूजा पाठ हो रहा है, और उस पर अनायास बिना मतलब अंजुनी जामिया के कुछ लोग जो साथी तरह उस छत पर खड़ा हो जा रहे हैं और पटिया टूटा हुआ है, उनके गिर रहा है, कभी छत गिर सकती है। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी का अमेठी दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां दौरे के दूसरे दिन स्मृति ईरानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मुसाफिर खाना पहुंची। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में बोइंग कंपनी द्वारा स्थापित एलएलएफ इनोवेशन स्टूडियो का उद्घाटन किया, जिसके बाद सांसद ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बालिकाओं से बातचीत भी की। अयोध्या में राष्ट्रीय सद्भावना मंच और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के शाह मंगल प्रकोष्ठ ने मिलकर एक संयुक्त विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा की अध्यक्षता मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने की। इस बैठक में प्रदेशों से आए सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम मंच के कार्यकर्ता और अयोध्या के मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए, जिसके बाद विशाल रैली के साथ डॉक्टर इंद्रेश कुमार प्रभुराम के भव्य दर्शन के लिए निकले, जहां इंद्रेश कुमार की अगुवाई में सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रामलला के दर्शन किए। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही सपा की परेशानी बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में सपा के सलीम इकबाल, शेरवानी, स्वामी प्रसाद मौर्य और फिर योगेंद्र तोमर के बाद अब दूसरी राष्ट्रीय सचिव आबिद रजा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दिल्ली में प्रेस वार्ता कर सपा के जिम्मेदारों पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कई निर्णय की वजह से पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। बांदा जिले के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में एक बार फिर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक मोटरसाइकिल में सवार 4 लोग डिवाइडर से टकराकर बुरी तरह घायल हो गए, जिसमें 2 भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और मां समेत 8 वर्षीय बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई। थाना बिसंडा क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर 35.7 किलोमीटर के पास एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया, जिस पर कुल 4 लोग सवार थे। अब मौके पर ही 2 भाइयों की, जिसमें एक की उम्र 20 वर्ष थी, दूसरे की उम्र 8 वर्ष थी, मृत्यु हो गई। माँ बेटी को तत्काल पुलिस की मदद से जिला चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां पे दोनों का इलाज चल रहा था। थोड़ी देर पहले माँ और बेटी दोनों की मृत्यु हो गई है। बिजनौर के पुलिस लाइन में साइबर क्राइम थाने का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इससे जनपद में बढ़ते साइबर क्राइम पर ब्रेक लगेगा। वहीं इस अवसर पर जिले भर के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। देख रहे हैं चुनौतियां कैसे बढ़ रही हैं, खासकर साइबर अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और साइबर अपराध को लेकर के एक तो मुझे जो लगता है कि उसमें अभी हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उतना दक्ष नहीं है, जो दक्ष हैं वो थोड़े बहुत हैं। अभी सभी लोगों को इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे पहले अपने को अवेयर करिए, सबको जो है करके विश्वास में लेकर के लोग जो है चीटिंग करते हैं इसमें जो है साइबर फ्रॉड में। और इसमें आम पब्लिक के अलावा हमारे पुलिसकर्मी भी बहुत सारे लोग चीट हो जाते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि जो साइबर अपराध है
उसके बारे में अवेयर होइए और अपने थाना क्षेत्रों में आप सभी पब्लिक को भी अवेयर करिए। इसके लिए बहुत सारे माध्यम है, आप कार्यशाला आयोजित करिए, लोगों को बुलाइए, स्कूल कॉलेज में जाइए, छोटे छोटे संवाद। खबर फिरोजाबाद से है, जहां एआरटीओ ऑफिस में सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी ने छापेमारी की। इस दौरान छापेमारी में सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी ने एक बाहरी दलाल को गिरफ्तार किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ने भ्रष्टाचार को लेकर 29 तारीख को धरने की चेतावनी दी थी। हमीरपुर में पुलिस अव्यवस्था और साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर क्राइम थानों को खोलने के लिए मंजूर बजट का प्रभारी मंत्री ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस बता दें कि प्रदेश में 3300 करोड़ के बजट में 1523 साइबर क्राइम थानों का निर्माण होना है। साइबर क्राइम थाना का उद्घाटन हमारे ललितपुर जिले के हमीरपुर पुलिस लाइन में हुआ है, जिसमें माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनके थाना क्राइम के लिए काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं, जिनमें उन्होंने 3300 करोड़ रुपया की इनकी सुविधाओं के लिए विकास का कार्य हो और जनता को परेशानी ना हो, सभी तरीके से पूरी व्यवस्थाएं बना करके आज उसका उद्घाटन हुआ है। हरदोई के कछौना कोतवाली इलाके में एक सिरफिरे भाई ने अपनी बहन की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। उसके शव को जलाने का प्रयास किया और झाड़ियों में फेंक दिया, जिसके बाद मृतका की भाभी ने पूरी घटना का राज खोला और पुलिस को बताया कि उसके पति ने ही उसकी बहन की हत्या की। देखिए, आज थाना कछौना अंतर्गत रेसों में झाड़ियों के किनारे जो है एक युवती जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष की है, उसके गले पे चाकू मारकर हत्या किए जाने वाला शव मिला था। उसमें पुलिस द्वारा अभी तक की पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई है कि साजिद, जो कि मृतक जो युवती थी उसका सगा भाई था, वो अपनी बहन के चाल चलन पे संदेह करता था। उसी क्रम में अक्सर उसके साथ मारपीट किया करता था। हाथरस के बहरदोई निवासी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजीत लाल सुमन के राज्यसभा सदस्य चुने जाने पर सपाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि वह पिछले 2 लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन अब वह राज्यसभा सदस्य के रूप में सांसद में बैठेंगे। आज मिठाई इसलिए बांटी जा रही है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश और उमंग है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे बीच से माननीय रामजी लाल सुमन जी को राज्यसभा का यहाँ से सदस्य निर्वाचित हुए हैं। उसकी खुशी में सभी समाजवादी पार्टी के कनिष्ठ और वरिष्ठ नेता, आमजन, यहाँ पर उसमें बहुत ही खुशी का माहौल है। जगह जगह पर मिष्ठान वितरण की जा रही है। हाथरस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साइबर थानों का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। बता दें कि जिले में अभी पुलिस लाइन में ही साइबर थानों का संचालन हो रहा है। देखिए, साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज हाथरस जनपद का एवं उत्तर प्रदेश के सभी थानों के जो साइबर थाने हैं उनका वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस लाइंस में साइबर थाने का उसको चालू कर दिया है एवं उसका एक परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए डीएम महोदय से रिक्वेस्ट करके उसका लैंड भी आवंटित हो गया है। अब जो भी साइबर की कंप्लेंट्स आएंगी, साइबर से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक फ्रॉड्स होते हैं, किसी का ओटीपी शेयर करके पैसा निकाला जाता है या साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग होती है, तो आप तुरंत ही जनपद हाथरस के साइबर थाने पर आकर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। लगातार बढ़ रहा है, उसके लिए जरूरी है कि एक डेडिकेटेड साइबर थाना हो। उसी के क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। और चूंकि अभी ये साइबर थाना यहीं पर चल रहा है, पर आपको जैसा पता नहीं है कि उसके लिए जगह चिन्हित भी हो गई है, तो शीघ्र ही वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी और इससे निश्चित रूप से जो यहाँ की जनता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के साफ निर्देश दिए हैं, लेकिन जालौन के परिवहन विभाग पर सीएम के निर्देशों का कोई असर नहीं हो रहा। जिले में सैकड़ों की संख्या में ओवरलोड ट्रक सड़कों पर फर्राटे भर रही हैं, जिससे जिले की सड़क ध्वस्त होती जा रही है। जालौन में एसओजी और सर्विलांस ने कदौरा थाना टीम के साथ मिलकर बड़ी सफलता हासिल की। इस क्रम में पुलिस ने अवैध असलहा बरामद किया है, साथ ही अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री का भी भांडाफोड़ किया है। 2 शातिर आरोपियों को भारी मात्रा में निर्मित अवैध असलहे और असलहा बनाने वाले उपकरण के साथ गिरफ्तार किया है। जनपद जालौन की एसओजी को सूचना मिल रही थी कि एक शातिर गैंग अवैध तमंचे बेचने के फिराक से घूम रहा है। इस सूचना पर एसओजी ने वर्क किया, उन शातिर गैंग के मेंबर्स को ट्रेस किया और उनको पीछा करके उनको गिरफ्तार किया। जहां से गिरफ्तार किया वो एक बगिया है जो कदौरा थाना क्षेत्र में पड़ती है। वहां एक अर्धनिर्मित कमरा है जिसमें गिरफ्तारी के बाद वहां जो बरामदगी हुई है उसमें 23 तमंचे, जिसमें 6 अध बने हैं और 17 तमंचे हैं और कारतूस भी प्राप्त हुए हैं। जो इंटरोगेशन में पता चला है,
आने वाले चुनाव के दृष्टिगत ये शातिर गैंग इन तमंचों को बेचना चाहता था। कानपुर के थाना सेन पश्चिम की कार्रवाई से असंतुष्ट एक युवती जब पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची तो पुलिस ऑफिस में तैनात इंस्पेक्टर ने युवती को यह कहकर टाल दिया कि यहां बहुत से पीड़ित आते हैं। इतना ही नहीं, युवती का आरोप है कि इंस्पेक्टर ने उसको धक्का देकर बाहर भी निकाल दिया। इससे आहत होकर पीड़िता पुलिस कमिश्नर की चौखट पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सर, मेरा एक एप्लीकेशन मैं 2 बस्ता शादी की थी, FIR लिखा था, वहाँ तो उन्होंने FIR लिखने से मना कर दिया। सीपी सर ने आदेश दिया FIR का। उसके बाद मेरा मेडिकल भी हो चुका है, मेरा बयान भी हो चुका है। उसके बाद जब मैं पुलिस वाले थाने फोन कर रही हूँ, SI मेरा फोन नहीं उठाते हैं। उनके सहयोगी को फोन किया तो वो कह रहे हैं इतनी छोटी मोटी धाराओं में कोई गिरफ्तारी नहीं होती। 7313 उसके बावजूद ये लोग कोई गिरफ्तारी नहीं करे, कोई कार्रवाई नहीं करे। मैं DCP ऑफिस गई, वहाँ कोई विद्याश्री मैडम बैठती, उनका भी सेम ऐसा जवाब था, एप्लीकेशन लेके जाओ, 22 तारीख को मुकदमा दर्ज है, कोई कार्रवाई नहीं होती इनको। कानपुर के रेल बाजार में खून से लथपथ युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जहां स्थानीय लोगों से सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक युवक के सिर पर ईंट से कई बार हमला किया गया था। सुबह लगभग 3 से 4 बजे के बीच में थाना रेल बाजार में एक घटना हुई जिसमें एक लगभग 40 वर्ष उम्र के व्यक्ति जिनका नाम इमरान है कि उन्हीं के साथ में रात में जो पार्टी कर रहे थे, जो लोग एक पार्टी में शामिल थे, उन्होंने सर पर ईंट से मारकर उन पर प्रहार किया था। उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। कौशाम्बी में प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम ने विद्यालय का निरीक्षण किया और बच्चों से स्कूल में मिलने वाली पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी ली। वहीं प्रमुख सचिव ने बच्चों के क्लासरूम में पढ़ाया, साथ ही विद्यालय के सभी क्लासरूम, लाइब्रेरी, टैबलेट रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान बच्चों को स्कूल में दाखिल करने के लिए CDO को निर्देशित किया गया। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप कौशाम्बी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बता दें कि राज्य मंत्री चायल विधानसभा के गुंगवा बारा स्थित रामनाथ डिग्री कॉलेज में सामाजिक सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में पहुंच रहे सैलानियों को इन दिनों जमकर बाघों की साइटिंग हो रही है। सैलानी और पार्क महकमा उस समय खुशी से गदगद हो उठा जब उनके किशनपुर क्षेत्र में 4 नन्हे मुन्ने शावकों के साथ एक बाघिन दिखाई दी। वहीं एक साथ 4 शावकों को देख सैलानी खुशी से रोमांचित हो उठे। लखीमपुर खीरी के गोविंद शुगर मिल के पास साइकिल से जा रहे बुजुर्ग को एक तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद कर टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना अंतर्गत प्रॉपर्टी के विवाद में एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक युवक अपने साथी के साथ जानकीपुरम थाना अंतर्गत किसी काम से आया था, जहां आरोपी पहले से ही मौजूद थे। अराउंड 2 o'clock थाना BKT को सूचना मिला है कि कोटो गांव में एक आदमी को गोली लगी है। सूचना मिलने पर BKT पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच किया तो आनंद यादव पुत्र सुरेश को गोली लगी थी। उनको तुरंत ही पुलिस द्वारा इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी उनका स्थिति स्टेबल है, खतरे से बाहर है, कोई इशू नहीं है। इसमें अभी प्राथमिक जांच में 2 व्यक्तियों का नाम सामने आ रहा है, लवकुश यादव और रवि रावत। बाकी अन्य लोग भी इसमें शामिल है या नहीं है, इसका जांच किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत मोदी की गारंटी योजना का शुभारंभ किया, जहां सीएम ने विकसित भारत मोदी की गारंटी LED वैन का झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि हम सब लोकसभा चुनाव के तहत एक महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। लखनऊ में भाजपा के शक्ति वंदन अभियान का जिला स्तरीय सम्मेलन BKT ब्लॉक सभागार में किया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूह व NGO संपर्क अभियान में जुड़ी सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। रायबरेली में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने अपने जनपद इकाई का विस्तार किया, जहां स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने बताया काफी समय से जिला नगर और युवा कार्यकारिणी के तमाम पद खाली थे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल कंचल गुट का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे व्यापार मंडल के कुछ पद खाली पड़े हुए थे, जिसमें जिला महामंत्री श्री राजेश शर्मा जी को बनाया गया है, नगर महामंत्री आशु श्रीवास्तव जी को बनाया गया है, नगर युवा अध्यक्ष बबलू जोशी जी और महामंत्री दिनेश कुमार पाल जी को बनाया गया है। सीएम योगी ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए व पुलिस कर्मियों की सुविधाओं को लेकर आवासीय विवेचना कक्ष सहित करोड़ों की परियोजनाओं का वर्चुअल तरीके से लोकार्पण किया। सीएम का वर्चुअल लोकार्पण पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित किया गया। देखिए, हम सब उत्तर प्रदेश वासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी
राज्य की पुलिस की होती है और ऐसे में राज्य के पुलिस को सुख सुविधाएं देना सरकार का दायित्व होता है। आज राज्य सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा थानों में और पुलिस लाइंस में सुरक्षा कर्मियों को बेहतर रहने की सुविधा उनको मुहैया कराने के उद्देश्य से बैरिक है, उनके आवास हैं, ऐसी तमाम चीज़ों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। मैं बधाई देता हूं पुलिस विभाग को कि आज उनको कई हजार करोड़ की योजनाओं का पुलिस महकमे का लोकार्पण शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल मोड के माध्यम से साइबर थाना रायबरेली व 5 अन्य निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया है, जिसमें हरचंदपुर, दलमाऊ, डी यहाँ पर बैरक हैं और विवेचना कक्ष का लोकार्पण किया गया है। निश्चित है इन संसाधनों के उपलब्ध होने से जनता की सेवा पुलिस और बेहतर तरीके से करेगी। खबर उन्नाव से है, जहां सीएम योगी के द्वारा प्रदेश के 52 जनपदों में साइबर क्राइम थानों व प्रदेश के 75 जनपद में 1523 थानों में साइबर सेल का शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में जनपद उन्नाव के रिजर्व पुलिस लाइन में साइबर क्राइम थाना एवं जनपद के समस्त थानों में साइबर सेल का शुभारंभ किया गया। जनपद उन्नाव में पूर्व में जो साइबर शिकायतें आती थी साइबर अपराध संबंधित, उनको थानों पे उनको अंकित किया जाता, उसके बाद फिर जांच की जाती थी, किंतु अपराध पंजीकरण के लिए कोई पृथक से साइबर अपराधों के लिए कोई थाना नहीं था। तो शासन के द्वारा साइबर थाने की जनपद उन्नाव में स्थापना की गई और आज उसका शुभारंभ भी किया गया। प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार काशी का विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन कार्यकारिणी संस्था और विभाग की ओर से लापरवाही के चलते महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू होने के लिए पिछले करीब 1 वर्ष से इंतजार कर रहा है। ये प्रोजेक्ट मृत पशुओं के निस्तारण के उत्तर प्रदेश का पहला विद्युत शवदाह गृह है। तो हम लोग गए थे, लेकिन परीक्षण में जब वो सफल ही नहीं हुए तो हम लोग कैसे मान लें कि वो पूरा हो गया। जब वो सफल हो जाएंगे, हम लोग जाएंगे, परीक्षण करेंगे, जब सफल हो जाएगा तभी हम लोगों को वो हैंडओवर में लेंगे। हम लोग वो बात हो गई है, अब वो बोले हैं जल्दी से सब कुछ ठीक करवा के, क्योंकि जब परीक्षण हुआ था तो जो मृत बॉडी है वो जल नहीं पाई थी पूरी तरह से। तो हम लोग इसीलिए हम उनको बोले हैं कि नहीं, प्रॉपर ढंग से क्या उसमें दिक्कत परेशानी है उसको दूर करिए, तभी तो वो परीक्षण के लिए हम लोग को दोबारा बुलाएंगे। बोले हैं कुछ महीने का टाइम लिए हैं, फिर हम लोग को बुलाएंगे। तो जो बस सौदागरी जालूपुर में है वो बन के तैयार कंडीशन में, उसका जो वो हुआ था एक ट्रायल के रूप में उसे कराया गया था। उसे जो जानवर का ट्रायल कराया गया वो प्रॉपर वे में वो उसका बर्निंग नहीं हो पाई बॉडी की। उसमें कुछ फ्लेम का एडजस्टमेंट ठीक नहीं था और कुछ ऑक्सीजन सप्लाई उसमें गड़बड़ था, जिसको कि संबंधित जो ठेकेदार है उसको हम लोग ने उससे नोटिस शामिल की है, जल्द से जल्द वो सही करा के उसको फिर हैंड ओवर किया। लखनऊ के यथांश केशरवानी को मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त होने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। बता दें कि सपा की भावना के साथ पार्टी की विचारधारा पर समर्पित रूप से काम करने वाले सपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्रयागराज के यथांश केशरवानी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की अनुमति पर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।